How are you all? Today I will teach you chapter 4, The Old Beggar and the Butch Beggar. Here are some words picture. You will identify these words and write their name here as I have already written it. Okay. Once upon a time there lived an old lady. She was a baker by profession. She baked delicious cakes. They were very soft and spongy. Her cakes were famous all over the town. Every day she baked ट्रेस फुल ऑफ केक्स। एक समय की बात है, एक ओल्ड लेडी रहती थी और वो एक बेकर थी और वह जो है बहुत ही डिलीशियस टेस्टी केक बेक करती थी। और केक कैसे होते थे? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पंजी। और उसकी केक जो है पूरे टाउन में फेमस थे। और एवरीडे वो कितने केक बनाती थी? फुल ऑफ ट्रेस। वो फुल ऑफ ट्रेस केक बनाती थी। पीपल स्टूड इन लॉन्ग क्यूज़ फॉर बाइंग दैम। और लोग जो है लॉन्ग क्यूज़ में खड़े हो जाते थे उनको खरीदने के लिए। वन डे अ पुअर बैगर वाज पासिंग दैट वे। एक दिन एक पुअर बैगर उस रास्ते से जा रहा था। नोबडी हैड गिवन हिम एनी एल्म्स चैरिटी दान दैट डे। किसी ने भी उस दिन उसे कोई दान नहीं दिया था। सो ही वॉज वेरी हंग्री, इसलिए वह बहुत भूखा था। द स्वीट स्मेल ऑफ द केक्स एंटर्ड इन टू हिज नॉस्ट्रिल। और उसकी स्वीट स्मेल केक की जो है उसकी नॉस्ट्रिल में एंटर किया, मीन्स उसने उसकी खुशबू को फील किया, स्मेल किया। ही लुक्ड एट द शॉप एंड थॉट, उसने शॉप की तरफ देखा और सोचा, द cakes smell so sweet, let me ask for one small cake and she would definitely give me some. केक की स्मेल कितनी स्वीट है, मैं एक छोटे केक के लिए कहता हूँ, डेफिनेटली वो मुझे दे देंगी। सो ही स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द ओल्ड लेडी एंड सेड, आई एम वेरी हंग्री। और वह ओल्ड लेडी के डोर पर रुक गया। उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट एंड सम वाटर टू ड्रिंक। कृपया कुछ मुझे खाने के लिए दीजिए और सम वाटर टू ड्रिंक। बट द ओल्ड लेडी वाज अ माइजर। लेकिन ओल्ड लेडी कैसी थी? माइजर, कंजूस। शी नेवर लाइक्ड टू गिव हर केक्स टू एनी वन फॉर फ्री। द ओल्ड लेडी डजंट लाइक दैट शी गिव एनीथिंग फॉर anybody in vain. Okay, the old woman looked at the trays full of big and spongy cakes. ओल्ड लेडी ने जो है ट्रेस देखी जो कि फुल थी स्पंजी और बड़े केक से। दे आर टू बिग, आई कैन नॉट गिव एनी ऑफ देम फॉर एल्म्स। शी थॉट, उसने सोचा, वो केक इतने बड़े और स्पंजी हैं, मैं उनको किसी को भी इस चैरिटी एल्म्स में नहीं दे सकती। सो शी सैड, वेट फॉर सम टाइम, आई शैल बेक अ फ्रेश केक फॉर यू। थोड़े टाइम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेश केक बेक करती हूँ। शी वेंट इनसाइड एंड द बैगर वेटेड। वो अंदर गई और बैगर जो है इंतज़ार करने लगा। शी बेक्ड अ स्मॉल केक फॉर द बैगर। उसने बैगर के लिए कैसा केक बनाया? स्मॉल। बट व्हाट अ सरप्राइज, लेकिन क्या सरप्राइज़ हुआ? द केक बिकेम वेरी बिग। केक कैसा? बड़ा बन गया। शी बेक्ड अगेन एंड एवरी टाइम द केक्स बिकेम बिगर। उसने बार बार केक बेक किया लेकिन केक जो है बिगर ही बनता रहा। At last she came out and said, I have no cake for giving away in charity. At last वो बाहर आई, उसने बैगर को कहा कि मेरे पास कोई भी केक चैरिटी में देने के लिए नहीं है। The poor beggar became angry with the woman. और पुअर बैगर जो है उस ओल्ड वुमन से एंग्री हो गया, नाराज हो गया। As he moved away, he cursed द ओल्ड वुमन। जैसे ही वो वहाँ से मुड़ा, उसने ओल्ड वुमन क्या किया? श्राप देना, कर्स्ट, श्राप देना। ही सेड, यू बिहेव्ड माइजरली, सो यू हैव नो राइट टू बी इन ह्यूमन फॉर्म। तुमने माइजरली बिहेव किया है तो तुम क्या एक ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हें अधिकार नहीं है ह्यूमन फॉर्म में रहने का। यू मस्ट बिकम
a woodpecker and pack your food. तुम क्या एक वुडपैकर हो जाओ एंड और अपने फूड के लिए पैक करते रहो, मतलब फूड के लिए सर्च करते रहो. अ वुडपैकर एवरी टाइम पैकिंग फॉर फूड. ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी सेड द ओल्ड लेडी बट द beggar went away angrily. प्लीज़ फॉरगिव मी पार्डन मी, क्षमा कर दो. ओल्ड लेडी ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन बैगर जो है एंग्रीली वहाँ से चला गया, नाराज़ होते वहाँ से चला गया. सून द ओल्ड लेडी टर्न इनटू अ वुडपैकर. और जल्दी ही ओल्ड लेडी जो है वुडपैकर में टर्न हो गई. हर रेड स्कार्फ बिकेम हर रेड कैप एंड शी बिगेन टू पैक एट द नियर बाई ट्री फॉर फूड. और उसका रेड स्कार्फ क्या उसकी कैप में चेंज हो गया और उसने क्या और वो पास के पेड़ पर फूड के लिए पैकिंग करना उसने शुरू कर दिया. Even to this day you can see the woodpeckers packing at their food on the trees. आज भी आपने देखा होगा कि woodpeckers जो है पैकिंग करते रहते हैं पेड़ों पर, ठीक है, फॉर फूड. ओके, you will do word meaning and question answer 2 in your notebook and exercise in book. Okay, stay home, stay safe. Bye.